एक समय की बात है, एक दयालु ब्राह्मण रहता था। हर दिन वह एक विशाल पुराने पीपल के पेड़ की छाया में प्रार्थना करता था। वह मानता था कि यह पेड़ देवताओं का आशीर्वाद है। वह ध्यान से इसकी जड़ों में पानी देता था। वह सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता था। ब्राह्मण का जीवन सादा था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा था। एक दिन जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना पूरी की, उसने एक मीठी आवाज सुनी जो उसे पिता कह रही थी। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। उसने पीपल के पेड़ के पास एक युवा लड़की को खड़ा देखा। वह सुंदर थी और उसका एक सौम्य आभा था। ब्राह्मण भ्रमित और डरा हुआ था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यह लड़की कौन थी? ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास घर भागा। वह परेशान था। उसने उसे लड़की और उसके अजीब शब्दों के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने धैर्यपूर्वक सुना। वह एक बुद्धिमान महिला थी। चिंता मत करो, उसने कहा। शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलो वापस चलकर देखते हैं। वे दोनों एक साथ पीपल के पेड़ पर लौट आए। लड़की अभी भी वहीं इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की पत्नी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास गई। बच्ची, तुम कौन हो? तुमने मेरे पति को पिता क्यों कहा? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने मासूम आंखों से उनकी ओर देखा। मुझे कहीं नहीं जाना है, उसने धीरे से कहा। कृपया मुझे अपने साथ रहने दो। मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दयालु लोग थे। वे लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वे उसे घर ले आए और अपने जीवन में उसका स्वागत किया। लड़की उनकी दयालुता के लिए आभारी थी। वह आज्ञाकारी और सम्मानजनक थी। वह ब्राह्मण की पत्नी को घर के कामों में मदद करती थी। लड़की एक बेहतरीन रसोइया थी। हर दिन वह उनके घर को स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर देती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। वे उसे अपने जीवन में पाकर धन्य महसूस करते थे। उनका विनम्र घर अब हंसी और खुशी से भर गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उनकी फसलें लहलहा उठीं, उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ और खुशियां हर जगह उनका पीछा करती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिव्य कृपा मिली हो। एक दिन जब लड़की उनके प्रार्थना कक्ष में दीपक जला रही थी, उसकी छवि प्रकाश में झिलमिला रही थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विस्मय से देखने लगे। उन्होंने लड़की के सिलहूट में धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की हल्की रूपरेखा देखी। उन्होंने महसूस किया कि लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह एक दिव्य आशीर्वाद थी जो उनकी दयालुता का फल देने के लिए भेजी गई थी। उन्होंने कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। लड़की, उनकी प्यारी बेटी, स्वयं देवी लक्ष्मी थी। उसने उन्हें अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया था। यही दया और करुणा की शक्ति है। यह ईश्वर के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। मां लक्ष्मी आपके सभी अच्छे कर्मों को आशीर्वाद दे और आपके जीवन को खुशी और समृद्धि से भर दे।